शायद मेरा मैसेज जो है वो फास्ट तरीके से आगे बढ़ जाए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिया है, मैं अपना वहाँ पर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम तूबा थारा है। मैं कनाडा में रहती हूँ, फ़िलहाल मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। आई थिंक विद इन 10 डेज़ मैं यहाँ से चली जाऊँगी। कुछ कोशिश करने के लिए आई हूँ। मैं वहाँ पे मेरी फुल टाइम जॉब है, मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है एंड विल्फ्रेड लॉरी यूनिवर्सिटी है। मैं दोनों को मैनेज करती हूँ। उसके अलावा मेरा खुद का भी बिज़नेस है, मार्था इमिग्रेशन। एनीथिंग टू डू विद कैनेडियन इमिग्रेशन, आई एम योर पर्सन। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, मैं ही हूँ। बट टुडे इट्स नॉट अबाउट मी। तो इवन दो आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने मेरे बारे में सुना, तूबा थारा, बट दिस इज़ नॉट अबाउट मी, दिस इज़ अबाउट यू गाइस। आप लोग औरतें, लड़कियां, बच्चियां, हमारा फ्यूचर आज यहाँ पर आए हैं। सो थैंक यू सो मच, बट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दिस इज़ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, औरत ताकतवर है, ये हमें याद दिलाना पड़ेगा। चलें, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थैंक यू सो मच एसोसिएशन के लिए। सर अगेन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे ये सब हो गया, तो थैंक यू सो मच। ओके, सो थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। आई नो एंड आई एम सो सॉरी अगर मेरी बात किसी को कुछ बुरी लगे, बट वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? हम यहाँ पे आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, हम सिंगिंग कर रहे हैं, हम क्विज़ेस खेल रहे हैं, मेमनी की लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, बट हम औरतें हैं क्या? एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? हम यहाँ पे एक्चुअली आज आए हैं क्यों हैं? उस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। हम औरत का मकसद, अल्लाह ताला ने हमें पैदा करा है, हम उसका मकसद जानना चाहेंगे। क्या हमें शादी के लिए बनाया गया है? उसके बाद हम बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनको बड़ा करेंगे एंड देन इस दुनिया से पर्दा कर जाएंगे। क्या हमारा मकसद ये है? तो फिर बेस्ट जा रहे हैं हम सब। लेकिन अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो आज हमारा मौका है। मेरी स्पीच उसमें नहीं होगी कि आप लोग बोलें हमने ये करना है, वो करना है, हमारे ये गोल्स हैं। नहीं 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 नहीं, अपनी सोच को बदलें, सिर्फ अपनी सोच बदलें। और मैं ये ले अच्छा थैंक यू, अपनी सोच बदलें, क्योंकि जब यहाँ पे बदल जाएगा ना, मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कोशिश की ज़रूरत है। तो आज मैं आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, लेकिन अगर एंड में अगर आप में से एक बंदे ने भी मुझे बोल दिया ना कि तूबा मैं कोशिश करूँगी, आज के बाद मेरा मकसद पूरा हो गया, मैंने चले जाना है, आपका मेरा इतना राब्ता नहीं होगा, आप अपनी ज़िंदगी सुधारेंगी, उससे मुझे कुछ नहीं होगा। तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कोशिश की। कोई बड़े गोल्स नहीं बनाने हैं, कीप इट सिंपल। ओके, कीप इट सिंपल, लेट्स टॉक अबाउट बेस। यू नो आई मीन, बचपन से मैं क्यों किसी के ऊपर उंगलियां उठाऊं? खुद मैं बचपन से सुनती आई हूँ, बेटा पढ़ना है, बेटा कुछ काम करना है, बेटा बांसुरी बजानी है, शादी की बात करना, अपने शौहर के घर पे जाके ट्रैवल करना है, शौहर के पास जाके करना नहीं। तमीज़ से, एहतराम से अपने माँ बाप को बोलो। नहीं अम्मी आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? अब्बू अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? प्लीज़, मेरे शौहर जिनसे मेरा रिश्ता आप तय करेंगे, वो मुझे कैसे समझ सकते हैं जब इस उम्र में आप मुझे नहीं समझ पाए? तो बहुत एहतराम से, लेकिन अम्मी को ना बोलना सीखें और बहुत इज्जत से उनको समझाएं। और मैं कह रही हूँ वो औरत समझेगी, क्योंकि उस औरत ने खुद ने अपना दिल मारा है, उस औरत ने खुद ने अपने ड्रीम्स को ख़त्म करा है और वो उसी सिचुएशन में थी। तो पहले वो ना बोलेंगी, सेकंड में भी ना बोलेंगी, बट वो फिर समझेंगी आपकी बात को। 2 और पॉइंट्स हैं, एंड अगेन डिस्क्लेमर, आई एम सो सॉरी अंकल, बट इट्स अबाउट शौहर। मैं जैसे सोल सिस्टर्स में हूँ, मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ औरतों के शौहर ने यू नो डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया, फिर बोला कि जानू तुमसे ही तो प्यार करती हूँ, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, तुम पे ही तो अपना रोब जमाऊंगा। नहीं, ऐसा प्यार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। प्लीज़, प्यार देना तो इज्जत दें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इज्जत दें। उसके अलावा नहीं दे सकते कोई मसला नहीं है, लेकिन इज्जत दें। उसके अलावा एक और चीज़ मैं नोटिस करती हूँ जो हमारी जनरेशन में है, यार अगर हम छोड़ देंगे
हमारी क्या औकात है, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है। मैं बोलती हूँ समंदर में कूदो, तुम लोग डूबोगे, 99% डूबोगे, लेकिन मैं बोलती हूँ अगर एक बंदा स्विम करना सीख गया ना, अगर तैरना सीख गया, 99 को बचाएगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक बंदी चाहिए, वो जो 100 कूदे 99 मरे, लेकिन वो एक बंदी जो है ना आगे की लाखों को बचाएगी। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे एक बंदी चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, जो यंग जनरेशन है वो आगे जाएं और वो अपने माँ बाप से बात करें, उनको समझाएं, चुप मत रहो, ठीक है, इज्जत के दायरे में, लेकिन बात करो। और जी अब जैसे हम वैसे काफ़ी बात कर रहे हैं, बेटियों को यूँ करें, बच्चों को स्टैंड लेना सिखाएं। आई कैन टॉक अबाउट इट ऑनलाइन, मैं पूरी रात इस बारे में बात कर सकती हूँ। फील फ्री टू स्टे देयर, मैं पूरी रात आपके साथ रुकूंगी। लेकिन जो कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि हमें अपनी बेटियों पर तो मेहनत करनी है, हमारे बेटों पर उससे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि बेटे नहीं बदलेंगे तो बेटी उन्हीं के पास तो जानी है। किस तरह करेंगे? हम औरतें 7 दिन अनकंफर्टेबल रहती हैं, आप समझ रहे हैं ना, हम 7 दिन अनकंफर्टेबल रहती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी होती है, हम लेबर को सहते हैं, हम प्रेगनेंसी को सहते हैं, हम एक आदमी औरत को दुनिया में लाते हैं, हम औरतें हम लेके आते हैं। तो आप क्या बात कर रहे हो, हम क्यों नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। जब हम एक आदमी को दुनिया में ला सकते हैं तो हम सब चीज़ें कर सकते हैं। इन्होंने मैम आपका सॉरी आपका नाम वापस से मुझे बताएं। बेचारी काफ़ी देर से बोल रही हैं, अभी उन्होंने स्नैक्स की भी बात करी। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, यहाँ पे आई हूँ, पाकिस्तान में खाने के लिए आई हूँ, ऑफ कोर्स पेरेंट्स से मिलने के लिए भी आई हूँ। तो मुझे पता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि क्या स्नैक्स होंगे, ड्रिंक्स होंगी, डिज़र्ट्स होंगे, स्नैक्स, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मेन्यू क्या, मुझे बता देना। लेकिन एक दिन में हम 3 दफ़ा खाना खाते हैं, एक दिन में 1 दफ़ा के खाने के लिए हम इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, एटलीस्ट मी। यार तुम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम लोग को वैरायटी नहीं चाहिए, ऑप्शंस नहीं चाहिए, या सुबह उठना है, काम करना है, बच्चों को भेजना है, घर पे आना है, काम करना है, सो जाना है। ज़िंदगी का कोई मकसद तो बनाओ ना। और ये नहीं बोलना कि मैं अकेली क्या कर लूँगी, आप ही अकेली करोगी, क्योंकि आपकी जनरेशन आप आगे बढ़ाओगी। खैर मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट बस एक चीज़, लास्ट चीज़ मैं इस चीज़ को एंड करना चाहूँगी इस तरह से कि जिस तरह हमारी बर्थडे होती है तो हम मनाते उसको एक दिन है, हमारी हैप्पी बर्थडे टू यू एक दिन होती है, बट हम जीते बाकी के सारे दिन है ना, पूरा साल जीते हैं। तो प्लीज़ वुमेन एम्पावरमेंट एक दिन नहीं है, वुमेन इज अबाउट एवरी सिंगल डे, ठीक है। अपने आप को आगे लाओ, कदम आगे लाओ। आज इवेंट बाहर जाके दरवाज़ा करके भूल मत जाना कि तुम लोगों में क्या ताकत है, और अगर एक औरत के पास ताकत नहीं है ना तो दूसरी उसको पुश करेगी, एक पुश से ना दूसरी औरत आगे निकल जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि मैं भी वही इंसान हूँ जो कमरे से निकलना नहीं जानती थी, मुझे बात करना नहीं आती थी। 17 years and here I am talking in front of you guys, ठीक है। तो प्लीज़ बदलें। अगर इमिग्रेशन के मुतालिक है, अगर आप लोग पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कुछ भी है, मेरी कंपनी है मार्था इमिग्रेशन, टूबा थारा हूँ, लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। मैं अगर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करूँगी, शेम ऑन मी। तो आप मेरे पास आए एंड मैं हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हूँ, जिस तरह कर पाऊँगी करूँगी। उसके अलावा थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।